एक लड़की थी, बहुत होनहार और सुशील संस्कारी। पूरा दिन खेत में काम करते रहती थी और अपने 3 बहनों को पालती रहती थी और एक बूढ़ी अम्मा उसको भी साथ में पालती थी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनत करती रहती थी काम में और उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा ही काम करती थी। बस उसकी छोटी वाली बहन जो है उसके साथ मदद करती थी, लेकिन उससे जो मझली वाली बहन थी वो बहुत ही नासमझ और क्रूर रहती थी। वो अपनी सुंदरता को लेके बहुत ही घमंड में प्रचुर रहती थी। पूरे दिन स्टाइल करने में, मेकअप लगाने में बिजी रहती थी। पूरा दिन खेत में काम करती रही थी और बर्तन भी धोते मांजती वही रहती थी। बहुत ही काम करती थी और शाम होते ही घर को चली गई अपने दादी के ख्याल रखने के लिए। हाँ, वो पूरा दिन उसका ख्याल रखती थी, अपने दादी का भी। पूरा दिन खेत में काम करती थी और उसका भी ख्याल रखती थी। उसे खाना पानी समय समय पे सब देती रहती थी, उसका दवा भी देते रहती थी और उसका दवा का भी ख्याल रखती थी। दादी दवाई देखो ही। बहुत ही घमंडी थी उसकी छोटी बहन, किसी को कुछ नहीं समझती थी। पूरा दिन जैसा खाना सभी लोग खाते थे वैसा खाना वो नहीं खाती थी, फेंक देती थी। बहुत ही अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता था उसको और उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के देते थे। ना भी पिए। मैं भी कहाँ से तुमको दूंगा मैं। दीदी बेटी तुमको कहाँ से आन के दूंगा पैसा। मैं तो गरीब थी, जहाँ से मैं पैसा आन के तुम लोग खिलाती हो। मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं दीदी वो उसकी दादी बहुत उसको समझाई, क्यों इतना परेशान करती हो अपने बड़ी बहन को। पूरा दिन खेत में काम करती है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसकी दादी भी समझा समझा के थक गई और उसकी दादी समझा के वहाँ से गुस्से से उठ के चली गई। उनका भी माथा खराब हो गया था। तब उसकी मझली बहन बहुत टेंशन में थी। वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, पूरा सोच रही थी मैं कहाँ से पैसा कमाऊं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रही थी। और उसकी छोटी बहन घमंडी, बस अपने काम में घमंड से चूर रहती थी, उसे किसी से मतलब नहीं। वो बस अपने सुंदरता और घूमने फिरने में चूर रहती थी, किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझती थी। तब उसकी बड़ी दीदी बहुत ही टेंशन में थी, रो कर गई पैसा कर्ज लेने। गांव के एक बहुत बड़े मुखिया थे और वो बहुत ही अमीर थे। उन्होंने ही पैसा उधार देने के लिए वहीं पे गई, तो जाकर उससे उधार मांगी। गांव के मुखिया ने वो मुनीम के पास पैसा कर्ज लेने गई वो लड़की, उसकी दीदी जिसका नाम खुशबू था। वहाँ पे पहले से ही तीन लड़के कर्ज लेने के लिए बैठे थे, लेकिन उनको कर्ज नहीं दे के मुनीम जी ने खुशी को पैसा दिया, खुशबू को। तो खुशबू पैसा लेने गई। मुखिया मुझे पैसा दे दो। तो उसको 10,000
10,000 रुपया मुनीब ने दिया और 2 साल के बाद पैसा वापस सूद समेत लौटाने को कहा। तब वह अपनी बहन को दी पार्टी करने के लिए। उसकी बहन पार्टी करने में 10,000 रुपया बर्बाद कर दी। फिर उसने मेहनत करके एक अपना मड़ई घर बनाया। उसके बाद वो लगातार मेहनत करते रही अपने मझली बहन के साथ और उसकी बूढ़ी दादी के साथ। दिन मेहनत करती रही उसकी बहन और वो उसकी मझली बहन और उसकी बूढ़ी दादी पूरा दिन खेतों में काम करते रही और एक मड़ई घर बनाई। उसके बाद फिर दूसरा एक घर बनाई। फिर उसके बाद उसके घर में बढ़ोतरी होने के बाद एक और घर बनाई। उसके बाद वह अपने तरक्की में दिन पर दिन बढ़ोतरी करते गई। तब जाके एक और मिट्टी का घर इतना बड़ा बनाई। उसके बाद धीरे धीरे अब वो कामयाब होने लगी अपने काम में। हर एक जगह कामयाब होते होते एक पक्के का घर बनाया, पक्के का मकान बनाया। उसके बाद वो कामयाब होने लगी और पक्का का घर बनाया और अपने घर पे एक कार भी खरीद ली। इतना अमीर होने के बाद उसको मुनीब को जलन होने लगा कि मेरे पैसा अभी 2 साल हो गया अभी तक नहीं दिया। कार खरीद ली, घर बना ली, मकान बना ली, अपने बूढ़ी दादी का दवा भी करा ली। उसकी बूढ़ी दादी भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई और छोटी बहन का तो शहर में पढ़ाने को भेज दी है वो। तब वो लोग उधर में रहेगा तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिए। रेडी? हमारा पैसा कब देगा? पैसा कर लिया, निकल निकल निकलो। सबको धक्का मार के मकान से निकाल दिया वो मुनीब। उसके मकान से वो कितना मेहनत से अपने मकान को बनाई थी। सबको एक बाई एक तीनों को घर से बाहर निकाल दिया धक्का मार के। बस एक ही लड़की थी बची हुई जो उसकी छोटी बहन घमंडी थी। वो बाहर शहर में जाके बहुत ही पैसा कमा रही थी और इसके लिए उसकी बड़ी बहन कभी उससे पैसा नहीं मांगी, लेकिन पढ़ा लिखा कर उसको अमीर बना दी और वो नौकरी कर रही थी शहर में। जब इतने बुरे हालात होने पे उसने उससे पैसा मांगा। उसके पास उसकी बूढ़ी दादी ने मजबूरी के कारण उसको फ़ोन की तो जैसे ही फ़ोन की अंजलि फ़ोन उठाई। हाँ, फोन कर। हेलो धनी बोलो। अंजलि, इसे तू मकान मालिक छीन लिया है। मुझे दुकान से निकाल दिया है। अंजलि मुनीब ने हम लोग का घर हड़प लिया है। कुछ पैसा भेजा तो 30,000 पैसा उसने अंजलि से मांगा, जो अपनी छोटी बेटी नातिनी को पढ़ा लिखा के बड़ी आदमी बनाई थी और वो तो पहचानने से मना कर रही थी। उसने साफ मना कर दिया 1 भी रुपए देने के लिए। फिर ये लोग घर से बाहर हो गए थे बेघर। सड़क पे घैली मटका में खाना बना खा रहे थे। बहुत दुखी हालात में रहते थे। उसकी बहन पूरा दिन फिल्टर से पानी निकालना, मटके में खाना बनाना, रास्ते पे सड़क पे रहना, सोना, बहुत दुख में कट रही थी। और उसकी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन वो पहचानने से छोटी बहन उसकी मना कर रही है। बोल रही है कि मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो, भूल जाओ मुझे, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, तुम लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती, मुझे भूल जाओ और मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। तब जाके गांव में एक बहुत ही बड़े बाप की बेटी आई। उसका नाम था चांदमारी और उसने गांव में आके गांव की वो जो खुशबू थी उसको 50 करोड़ का चेक दिया अपने हाथों से। यही थी वो लड़की, यही थी जो कि 50 करोड़ का चेक दिया था।
और उसके बुरे वक्त में हरदम सहाय होती थी। वो लड़की बहुत ही दयावान थी, बहुत बड़े घर की घराने की थी। वो गरीबों का बस मदद करती थी। और उस लड़की को 50 करोड़ का चेक दी उसकी मझली बहन को, जो बहुत ही मासूम और होनहार थी। 50 लाख चेक लेने के बाद वो लोग फिर से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, पूरा खुश थी अपने लाइफ में। उसके बाद जो उसकी बहन थी, उसके बाद उसकी छोटी वाली बहन थी, वो फिर से सड़क पे आ गई। उसने एक लड़के से प्यार किया और प्यार में उसे धोखा मिला। वो छोटी सी जो लड़की थी बहुत ही सुंदर थी और अपने घमंड में चूर थी। वो प्यार करके और प्यार में उसको एक लड़के ने प्यार के जाल में फंसा के उसको फिर से धोखा दे के सड़क पे छोड़ के चला गया। इसके बाद बूढ़ी भी ठीक हो गई, दवा करा और आके पूरा अच्छे से फिट फाट चलने लगी। और वो फिर से मदद मांगने लगी और मटका लेकर अपने टूटी फूटी ज़िंदगी सड़क पे बिताने लगी और गरीबों वाली ज़िंदगी फिर से जीने लगी। गरीब बन के उसका घर ही कबाड़ खाना वो बन गया। लेकिन बूढ़ी पूरा ताकतवर हो गई, हनुमान गदा भी उठा रही थी।